नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर कानपुर देहात में बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू बस खाई में पलटी है। करीब 20 यात्री हादसे में घायल हुए हैं। बस में करीब 50 लोग सवार थे। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। रूरा थाना क्षेत्र के कोड़वा गांव के पास की यह घटना है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर, रूरा थाना क्षेत्र के कोड़वा गांव की यह घटना है। बेकाबू बस खाई में पलटी है। 20 यात्री यहां पर घायल हुए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। नोएडा से बड़ी खबर है। गार्डन गैलेरिया में अश्लील हरकत का आरोप। पीड़िता और आरोपी एक ही कंपनी के कर्मचारी हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता और आरोपी दोनों नशे में बताए जा रहे हैं। टाइम मशीन बार में 26 अक्टूबर की घटना है। नोएडा के सेक्टर 39 इलाके का यह पूरा मामला है। टाइम मशीन बार में 26 अक्टूबर की यह घटना है। गार्डन गैलेरिया मॉल में अश्लील हरकत का आरोप यहां पर लगा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीड़िता और आरोपी एक ही कंपनी के कर्मचारी हैं। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी ने खुद भी सुसाइड कर लिया। थाना रोहनिया स्थित सदलपुरा गांव में आरोपी राजेंद्र का शव मिला है। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार था। बता दें कि वाराणसी के भेलूपुर थाने के भदैनी क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या की थी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक हत्या की यह वारदात देर रात हुई थी। आरोपी का नाम राजेंद्र गुप्ता है। दरवाजा देर तक बंद रहने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर मामले का खुलासा हुआ। वाराणसी का भदैनी क्षेत्र है, जहां दिल दहला देने वाली घटना घटी है। एक बाप ने अपने पत्नी समेत 3 बच्चों की हत्या कर दी है। स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि राजेंद्र पहले से अपराधी प्रवृत्ति रहा है और लगभग 15 से 20 साल पहले उसने अपने भाभी और भाई की भी हत्या की थी। उसके आरोप में वो जेल भी जा चुका है। और इसके साथ ही आस पड़ोस के जो लोगों का ये भी कहना है कि राजेंद्र साइको टाइप का व्यक्ति रहा है और मोहल्ले में एक दबंगई के साथ रहता था। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी से भी लड़ाई झगड़ा उसकी आम बात थी। और वही जो उसका जो स्वभाव है वो आज ये बताया जा रहा है कि उसके बच्चे और उसके पत्नी की मौत के कारण बनी। इस वारदात के बाद न्यूज 18 ने डीसीपी से बातचीत की। जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया और किन एंगल से जांच चल रही है, डीसीपी ने इस बात की जानकारी दी। भाई साहब, आपने जो पूरा जांच की है, अब तक जो चीज़ें सामने आई वो चीज़ें क्या हैं? ये भेलूपुर थाना क्षेत्र में सुबह 11:30-12 बजे के करीब एक सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई है। उसी में पुलिस मौके पे पहुंची थी। तो जो घर में वृद्ध माताजी रहती हैं, इनसे पूछताछ में पता चला कि जो इनके लड़के हैं उनसे परिवार का विवाद चल रहा था और ये यहाँ 1 साल से लगभग बाहर रहते थे और दिवाली पे ही आए थे और अभी कल रात में भी आए थे। तो प्रथम दृष्टया उन्होंने संभावना जाहिर की है कि उन्होंने ही इन बच्चों की हत्या कर दी है और जो पत्नी है उसको भी गोली मार दी है। तो जो आरोपी जो राजेंद्र हैं, क्या वो ही बाहर रहते थे या फिर उनका पूरा परिवार जिसकी हत्या हुई है? जो परिवार है वो यहीं पे रहता था सास के साथ, और जो राजेंद्र जी हैं वो अलग रह रहे थे, जो माता जी ने जिस तरीके से बताया। किस वेपन से इन्होंने हत्या की है और क्या वो वैध है या अवैध रहा? ये पिस्टल से प्रथम दृष्टया हुई है हत्याएं और इसका भी जांच की जा रही है कि ये लाइसेंसी था या गैर लाइसेंसी था। एक और इनका पहले का भी कोई विवाद है, वो क्या विवाद रहा है, कब का रहा? ये 1997 में इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी के उसमें जांच की जा रही है अभी की। तो पत्नी है वो 45 वर्ष की लगभग थी, जो बेटी हैं वो 16 साल की थी और 2 बेटे थे, एक 25 वर्ष और एक 15 वर्ष के। किन किन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है अभी इसमें? क्योंकि कई एंगल्स हैं, प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही है कि किस तरह के कोई रहा हो प्रॉपर्टी का, और
कोई अगर अदरवाइज कोई और कल वो रहा हो एंगल जिसमें जिसकी वजह से ही विवाद हो। खबर उन्नाव से है। भाई दूज के दिन युवती से हुई छेड़छाड़ और मारपीट की घटना से आग पीड़िता ने सुसाइड कर लिया। पुलिस पर भी मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। दरअसल भाई दूज के दिन मनचले ने बीच चौराहे पर युवती को रोककर छेड़छाड़ और मारपीट की थी। विरोध करने पर उसके बाल पकड़कर लात घूंसों और चप्पलों से पीटा था। किसी तरह जान बचाकर युवती घर पहुंची और आप बीती बताई। मृतका के परिवार ने बताया कि घटना के बारे में डायल 112 में सूचना दी गई। डायल 112 मौके पर पहुंची और खाना पूर्ति कर वापस लौट गई। इसके बाद अजगैन कोतवाली पुलिस को भी घटनाक्रम की शिकायत की गई, मगर कार्रवाई के नाम पर केवल जांच का आश्वासन मिला है। पुलिस की सुस्त कार्रवाई से परेशान पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवई गांव का यह पूरा मामला है। दिनांक 3/11/2024 को थाना क्षेत्र अजगैन के ग्राम नवई में एक लड़की के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना कारित की गई थी। अजगैन पुलिस द्वारा सूचना पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मुकदमे से संबंधित आरोपी सचिन और सुधीर को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जो भी विधिक कार्रवाई है वो थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। अमेठी में तेज रफ्तार बाइक सवार सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकरा गए। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हुआ है। यह हादसा मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के पिंडारा महाराज गांव के पास का है। सीतापुर में बाइक का टायर अचानक फटने से दंपति समेत 3 बच्चे दूर जा गिरे। महिला के सिर पर गंभीर चोट आने से उसकी जान चली गई जबकि मासूम बच्चे और शख्स गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा सतना थाना क्षेत्र के रामगढ़ पुलिस चौकी के सामने हुआ। खबर गोंडा से है, जहां पर पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक शातिर नाबालिग है। शातिरों के कब्जे से लगभग 101 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक असम, बिहार और उड़ीसा के रास्ते शातिर मादक पदार्थों की तस्करी करते थे और गोंडा और आसपास के जनपदों में इसको औने पौने दामों में सप्लाई करते थे। अवैध गांजे की कीमत लगभग 25 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। कोतवाली नगर और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में स्थानीय कार्य करते हुए इनके द्वारा 101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25,30,000 रुपए है, बरामद किया है तथा एक शातिर अवैध गांजा तस्कर रवि चौहान उर्फ सुड्डू, जो जनपद बस्ती के थाना हरैया क्षेत्र का रहने वाला है, तथा उसके साथ में एक बाल अपचारी, इन दोनों को पुलिस टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बिजनौर पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। गौकशी करके मांस को दुकान पर बेच रहा था। 2 आरोपी पुलिस को देखकर भाग गए जिनकी तलाश की जा रही है। ये मुठभेड़ थाना चांदपुर पुलिस ने खेड़की के जंगल में की है। बाद में कटरेगा हो जाएगा ना, ऐसा ना हो। बिजनौर से खबर, जहां पर पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस विवाद से गांव में तनाव का माहौल है। मंडावर थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव का यह पूरा मामला है। बिजनौर से खबर, अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में तमंचा लहराता नजर आया युवक। तमंचे का रील बनाता वीडियो में युवक नजर आया है। थाना कीरतपुर के सराय इम्मा का बताया जा रहा है ये वीडियो। कोई हमें कर दिखाए और हम इज्जत दे। बरसाना के राकोली गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब बच्चों के बीच हुए विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में मामला बढ़ गया। दर्जनों लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। बरसाना क्षेत्र के
राकोली गांव की यह घटना है जहां बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है राकौली। वहां दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर के खेत पे विवाद हुआ था। उसमें आपस में मारपीट हुई। बीच बचाव करने आए एक व्यक्ति जिसका नाम हीरी सिंह था, उम्र लगभग 67 साल थी, उसको उसमें से एक पार्टी के द्वारा जब बुलेरो से अपना भाग रहे थे तो उससे जो है उसको चोट लग गई, जिसमें कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसके संदर्भ में तहरीर प्राप्त करके शीघ्र ही मुकदमा कायम करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज झारखंड में खूब गरजे। विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान 4 करोड़ भोले के भक्त यात्रा में शामिल होते हैं। पहले की सरकारें यात्रा नहीं निकालने देती थी, मगर अब हालात बदल चुके हैं। सांसद और गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद मनीष जायसवाल और चंद्र प्रकाश चौधरी। तो हमने कहा एक बार आर पार हो जाए। 4 करोड़ लोग शामिल होते हैं कांवड़ यात्रा में। लोग कहते हैं दंगा हो जाएगा। झारखंड में गरजे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ यात्रा पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा है और कांवड़ यात्रा का जिक्र मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। लोग कहते थे कि दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो जाए। ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हुई देखा जाएगा। और बहन और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। बटेंगे तो कटेंगे पर सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पोस्टर वार जारी है तो दूसरी तरफ बयानों के तीर भी छोड़े जा रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि एक रहेंगे तो अपनी ताकत का एहसास कराते रहेंगे, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार कर अंग्रेजों के वचनवंशी बताया है। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है। देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हिंदी क्या है? बांटो, डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। गाजियाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव की बदली तारीखों पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अंदाजा लग चुका है कि वो उपचुनाव में बुरी तरह से हार रहे हैं। ये बढ़ाई कि भारतीय जनता पार्टी को भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी लेकर के आए हैं दिवाली की, भैया दूज की और छठ पूजा की, वो सब लोग इतनी छुट्टी लेकर के आए कि वोट डाल के जाएंगे। तो जब भनक पड़ गई इनको तो इन्होंने चुनाव आयोग से तारीख बदलवा दी। हार के डर से इन्होंने तारीख बदली है और उन्हें ये भी पता था कि यूपी में जो वोट पड़ेगा वो जो हार होगी, जो संदेश जाएगा, कहीं इनका महाराष्ट्र का चुनाव भी न गड़बड़ा जाए। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डीजीपी के चयन के नियमावली को मंजूरी दी है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में ही डीजीपी तय होगा।
अब यूपीएससी को नामों का पैनल नहीं भेजा जाएगा और अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी होंगे। डीजीपी का चयन सेवा अवधि, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर होगा। डीजीपी वही बनेगा जिसकी कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। डीजीपी की नई चयन प्रक्रिया को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है कि किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे। वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के कहने पर अखिलेश चीफ सेक्रेटरी और मंत्री बनाते और हटाते थे। यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जाकर के नेताजी के कर लो वरना तुमको चीफ सेक्रेटरी से हटाना पड़ेगा। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। अखिलेश जी को अपनी ये बेचारगी याद आती है तो अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहे। यहां वो दिशा की बैठक में शामिल हुए। बैठक से पहले राहुल गांधी ने शहीद चौक पर पहुंचकर शहीदों को नमन किया। राहुल गांधी ने लगभग 6 करोड़ की लागत से पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली सड़कों का लोकार्पण किया। यहां से राहुल गांधी दिशा की बैठक में शामिल होने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। रायबरेली में राहुल गांधी मंदिर भी गए। पिपलेश्वर चुरवा हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी का दर्शन पूजन किया और आशीर्वाद लिया। तो राहुल गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चुरवा हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। बड़ी खबर, रायबरेली में हनुमान मंदिर गए राहुल गांधी। वहीं रायबरेली दौरे पर रहे राहुल गांधी पर सियासत शुरू हो गई। राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने पोस्टर लहराकर तंज कसा है। पोस्टर में लिखा है कि 6 महीने में मात्र 5 घंटे राहुल गांधी ने रायबरेली में समय गुजारा है, मतलब 5 साल में कुल 2 दिन। उन्होंने लिखा, रायबरेली के लोगों के लिए एक रात तो गुजारिए रायबरेली में। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया। संजय निषाद ने कहा कि संतों के बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कुंभ में हर धर्म के व्यक्ति को सरकार दुकान लगाने की इजाजत देगी। सरकार बिना भेदभाव के साथ काम कर रही है। सरकार सभी धर्म की है। सभी धर्म के लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है। एक्चुअल में देखिए, उनका एक निजी बयान हो सकता है। सरकार के बयान की बात करिए और सरकार बनाने वाले जो बयान करते हैं, इस विपक्ष के बयान के लिए हम लोग राजनीति को समझेंगे। कौन क्या कहा उस पर हर आदमी के संतों के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। हम कह रहे हैं बयान का, हम कह रहे हैं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है तो वो तो उसका जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। सरकार सभी धर्मों के लोगों को छूट देगी वहाँ कुंभ में दुकान लगाने? हम कहते हैं सरकार बिना भेदभाव के अगर हम अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं
सब कुछ दे रहे हैं, हमसे ज्यादा कौन अनाज खिला रहा है, कौन मकान दे रहा है। हम तो कोई भेदभाव नहीं दे रहे हैं योजनाओं के लाभ में। हमारे यहाँ तो दर्जन भर मुसलमानों ने भी हमारे यहाँ दिया। तो जब हम बिना भेदभाव के सब कुछ कर रहे हैं तो हम तो सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट से यूपी मदरसा एक्ट को आज बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उत्तर प्रदेश के 16,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। उत्तर प्रदेश में मदरसों के बाद मकतबों की एसआईटी जांच के सरकार के फैसले पर संभल के मुस्लिम धर्मगुरु ने निशाना साधा है। इससे पहले एसआईटी ने मदरसों की भी जांच की थी और गैर मुल्की फंडिंग के बारे में भी उन्होंने पता किया था और उस सिलसिले में रिपोर्ट गवर्नमेंट को भी भेज दी गई थी। अब मकतबों की भी जांच हो रही है और मकतब तो सिर्फ मोहल्ले के और शहर के लोग अपने तौर पर चलाते हैं, मस्जिदों के जिम्मेदार ज़्यादातर चलाते हैं, लिहाजा इसकी जांच से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के दरमियान एक भ्रमित करने की कोशिश है। जालौन में छात्रा के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। ट्यूशन टीचर और उसके साथियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाए छात्रा को पढ़ाने के बहाने घर बुलाकर गैंगरेप किया गया। पीड़ित छात्रा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि पहले उसके साथ ट्यूशन टीचर ने दुष्कर्म किया, बाद में उसके कुछ अन्य दोस्तों ने भी रेप किया। पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में लिया है। कुठौन थाना क्षेत्र की यह घटना है। दिनांक 5/11/24 को एक 19 वर्षीय लड़की ने थाना कुठौन पर आकर तहरीर दिया है, जिसमें उसने अपने गांव के एक लड़के के पास ट्यूशन पढ़ने तथा उसके द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वर्दी पहनकर आरोपी कई लोगों से रकम वसूल चुका है। पुलिस के अनुसार देर शाम पुलिस मंडी समिति रोड पर चेकिंग के दौरान ही छात्र को गिरफ्तार किया। आरोपी दरोगा ने बताया कि वर्दी पहनकर लोगों को डरा धमकाकर रुपए ऐंठता था और सोशल मीडिया पर रील डालता था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।